Good morning, student. This is chapter 1, Power Sharing, from the book Democratic Politics Part 2. We know about democracy and we have already studied about democracy in class 9th. In a democracy, it is for the people, all the people and by the people. And the next topic of power sharing, it is a democratic part, means all the power doesn't rest within one organ of the state. कभी भी सारी पावर्स एक स्टेट के एक हिस्से में नहीं रहती. ये या तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों पार्ट में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं. इसी को हमने पावर शेयरिंग का नाम दिया है. हम इस चैप्टर में 2 केसेस को समझेंगे. 2 केस स्टडीज़ हैं, फर्स्ट बेल्जियम की और सेकंड श्रीलंका. पहले हम बात करते हैं बेल्जियम. बेल्जियम बहुत ही स्मॉल कंट्री है यूरोप की और नीदरलैंड के ये बॉर्डर में है. फ्रांस और जर्मनी तीनों के बॉर्डर के साथ लगती है. सबसे छोटा एरिया है ये. इतना छोटा एरिया है कि जैसे इंडिया के हरियाणा पार्ट का एरिया. इसकी पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ अप्रॉक्सीमेट है. इथिक कंपोजिशन 59% लोग यहाँ पे फ्लेमिश रीजन के हैं जिनकी लैंग्वेज डच है. 40% वैलिनिया रीजन के हैं जिनकी लैंग्वेज फ्रेंच है. बट ओनली 1% वहाँ जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं. बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है. ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं. इट मीन्स हमारी मेजॉरिटी क्या हुई, 80% फ्रेंच वालों, और मिनॉरिटी में कौन आ गए, 20% डच. जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो फ्रेंच स्पीकिंग की है, उनको वहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी का नाम दिया गया और ज़्यादा उसकी केयर की गई, ज़्यादा उसे बेनिफिट दिए गए. इट मीन्स जो हमारे लिए, मतलब बेल्जियम के लिए एक टेंशन वाली बात बन गई. कब, 1950 और 1960 में. इतनी ज़्यादा क्वाइट हाई कैपेसिटी हो गई ब्रुसेल्स के अंदर कि फ्रेंच लोगों की कम्युनिटी को हर बात में प्रेफरेंस देने लगी. तो वो हमारे लिए क्या बन गई, ये प्रॉब्लम. बेल्जियम में जो प्रॉब्लम आई लैंग्वेज बेस पे मेजॉरिटी की, उसको हमने सॉल्यूशन के लिए क्या किया, बेल्जियम ने एक थर्ड गवर्नमेंट बना दी, एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया एक इथनिक कम्युनिटी के लिए. उसने कहा कि इस तरह से सिविल वॉर से हम कंट्री को पार्टीशन नहीं कर सकते, कंट्री का पार्टीशन नहीं कर सकते. काफ़ी तरह की जो पावर्स, एग्जाम्पल के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात हो गई. स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ब्रुसेल्स ने फिर एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन के बेस पे डिवाइड की गई. वो सेंट्रल और स्टेट दोनों से ही अलग थी, जिसका नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट में ये गवर्नमेंट लोगों के द्वारा ही चुनी गई लोगों को और लैंग्वेज कम्युनिटी से बिलोंग करती थी. फॉर एग्जाम्पल 3 तरह के लोग थे वहाँ, डच, फ्रेंच और जर्मन. इसमें ये मैटर नहीं था कि वो कौन से लोग वहाँ रहते हैं, बस ये मैटर था कि वो कम्युनिटी गवर्नमेंट 3 चीज़ों का ध्यान रखती थी, कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. इसी तरह से ये पावर शेयरिंग हुई फ्रेंच की, डच की और जर्मन की इन बेल्जियम. सेकंड हमारा श्रीलंका. नाउ लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका.
ये भी हमारा स्मॉलेस्ट आइलैंड है एशिया में। साउथर्न कोस्ट तमिलनाडु के पास ही सिचुएटेड है। 2 करोड़ के पास इसकी पॉपुलेशन है और 74% लोग वहाँ पे सिन्हाला बोलते हैं और 18% वहाँ पे तमिल बोलते हैं। तमिल को हमने वहाँ 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया है। 13% तमिल नेटिव, वो लोग जो श्रीलंका में ही रहते हैं, वहीं के कंट्री के लोग हैं। बट 5% लोग वो हैं जो सिर्फ वर्किंग प्रॉपर से या वर्किंग तरीके से ही वहाँ प्लांटेशन के लिए आए थे। इनको हम इंडियन तमिल्स कहते हैं। सिन्हाला वहाँ पे जो लोग बोलते हैं वो मोस्टली बुद्धिज़्म को या बुद्धिस्ट कहलाते हैं और मोस्ट ऑफ द तमिल्स हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। 7% लोग वहाँ पे क्रिश्चियन हैं जो दोनों ही तमिल भी और सिन्हाला भी बोलते हैं। 1948 में श्रीलंका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री कहा गया। मीन्स जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे उन्होंने कोशिश की कि हम पूरी कंट्री को डोमिनेट कर लें, हम अपना अधिकार जमा लें। उन्होंने क्या किया, ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला कर दी कंट्री की और तमिल को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। सारा जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, जॉब्स हैं गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सब सिन्हाला स्पीकिंग पीपल के फेवर में आ गए। बट इस पॉलिसी ने क्या किया, वहाँ पे बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। रिजल्ट क्या मिला इसका कि जो तमिल थे वो लोग प्रॉब्लम में आ गए। बुद्धिस्ट लीडर्स थे वो वहाँ के लैंग्वेज और कल्चर बन गए। तो उन्होंने ये फील किया तमिल लोगों ने कि ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें ना तो कोई जॉब मिल रही है, सिर्फ सिन्हाला लोग ही जॉब ले रहे हैं और अदर अपॉर्चुनिटीज़ ले रहे हैं। सो सिविल वॉज ब्रोक आउट। काफ़ी लोग वहाँ पे मरना स्टार्ट हो गए, सुसाइड करना स्टार्ट हो गए। इससे क्या हुआ, श्रीलंका की इकोनॉमी को इफेक्ट हुआ। सो पावर शेयरिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। शेयरिंग रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजायरेबल social groups, ensure the stability of the political order. पावर शेयरिंग को डिजायरेबल के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन गेन और लॉस, मीन्स प्रूडेंशियल, एंड सेकेंड वन द मॉरल। पावर शेयरिंग की वजह से सोशल ग्रुप्स बनने लग गए, कन्फ्लिक्शन आ गई, लोग ओवरस्टेपिंग करने लग गए, अपनी अपनी पावर्स को शो करते थे, अपनी अपनी पावर्स को बढ़ाना कोशिश करते थे। सिंगल ग्रुप ना होकर पावर शेयरिंग यूनाइट द नेशंस, मतलब वहाँ पे पावर शेयरिंग से नेशन को एक स्ट्रेंथ दी। जब पावर शेयर नहीं की जाती थी तो माइनॉरिटी को अप्रेस किया जाता था और जो मेजॉरिटी थी वो ख़त्म हो गई। मतलब प्रूडेंशियल केस जो हमारा केस है डिज़ायरेबल, इसमें पावर शेयरिंग जो है इसके आने से कन्फ्लिक्शन जो 2 सोशल ग्रुप में थी वो कम हो गई। मीन्स लोगों का सिंगल ग्रुप ना बनकर एक शेयरिंग ग्रुप बनने लग गया। मेजॉरिटी को वहाँ पे कंसीडर ना करके माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलने लगी। सेम ऐसे मॉरल हमें डिज़ायरेबल मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि जो डेमोक्रेसी थी वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी वही हमें पावर शेयरिंग के रूप में मिली। लोगों ने पॉलिसीज़ इफेक्ट हुई और पॉलिसीज़ को नया शेप मिला। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इसमें मस्ट हो गया क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो ए सिटीजन पार्टिसिपेशन प्रोसेस। मॉरल रीज़न पावर शेयरिंग को क्या बनाने लगा, वैल्यूएबल और एसेंशियल बनाने लगा। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम ये कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर मीन्स डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए गवर्नमेंट
ये शेयर थे हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग कहलाते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों टाइप से जो पावर शेयर होती हैं वो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट है। एंड वर्टिकल डिवीज़न मतलब सेंट्रल कंट्री, एंटायर कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, और जो पावर्स गवर्नमेंट ऑफ रीजनल लेवल पे है वो हम स्टेट गवर्नमेंट कहलाते हैं। इट मीन्स पावर शेयरिंग इज डिवाइडेड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशियस ग्रुप एंड मूवमेंट्स। We can say that democracy provides the citizen a choice to choose their leaders. Choice is the provided by the various political parties whose contest election to them. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी हमें अपने राइट्स और अपने अकॉर्डिंग पीपल और राइट पीपल को विन करने का बाय इलेक्शन प्रोसेस से हमें राइट देती है। तो इसमें आपने क्या समझा कि पावर शेयरिंग करने से हमारी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, जो दो केस स्टडीज़ दी हुई हैं बेल्जियम और श्रीलंका, दोनों को बड़े ध्यान से पढ़ना है। दोनों में ही लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल को की वजह से डिफरेंट बना दिया गया, बट जो गलत था। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने लर्न करनी है। इथनिक, मेजॉरिटेरिज्म, civil war and prudential. Thank you very much.